और सीबीआई छापों को लेकर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज एक दिन का है सत्र। आप नेता संजय सिंह का बयान, कीर्ति आजाद को मानहानि मामले में गवाह के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने कहा, कीर्ति आजाद के न मानने की कोई वजह नहीं, राम जेठमलानी लड़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से केस। आज कोर्ट में कैवियाट के लिए जाएगी आम आदमी पार्टी। कोर्ट से जेटली के खिलाफ आरोप दोहराने से न रोके जाने की करेगी अपील। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर साधा निशाना, कहा मेरे किसी मंत्री के खिलाफ इतना सबूत होता तो हम ले लेते उससे इस्तीफा। डीडीसीए घोटाले में अपना नाम घसीटे जाने पर केजरीवाल एंड टीम के खिलाफ कोर्ट पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली। केजरीवाल समेत आपके 6 नेताओं पर ठोका 10 करोड़ का मानहानि केस। केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराने खुद पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे जेटली। साथ में कैबिनेट के कई बड़े मंत्री भी मौजूद। अपने खिलाफ मानहानि केस पर केजरीवाल ने किया ट्वीट, लिखा जेटली जी ने अपने पैरों पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली, अपने ही जाल में फंस गए। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, मेरा नाम क्यों हटाया, आपने तो दिखाई थी मेरी चिट्ठी, जेटली मेरे खिलाफ करें केस। जेटली के बचाव में उतरे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा जेटली की बेदाग छवि, उन पर लगाए गए आरोप सच से कोसों दूर। डीडीसीए में अनियमितता की जांच के लिए जांच आयोग के प्रस्ताव को दिल्ली की कैबिनेट ने पास कर दिया, लेकिन आयोग तभी बन पाएगा जब राज्यपाल इसे देंगे मंजूरी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज, शीत सत्र के कामकाज की होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे पुलिस वालों से मन की बात। पीएमओ ने गृह मंत्रालय से मांगे 26 दिसंबर तक 16 लाख थानों के फोन नंबर। संसद में जेटली को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सुबह 10 बजे होगी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की अहम बैठक। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगा सहयोग। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कानून में बदलाव के लिए निर्भया के माता पिता ने झोंकी पूरी ताकत। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद से की मुलाकात। निर्भया के पिता के मुताबिक कांग्रेस नेता ने राज्यसभा में बिल पास हो जाने का दिलाया भरोसा। दिल्ली के जेएनयू ने अपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोप में किया निष्कासित। विदेशी छात्रा ने लगाया था आरोप। पास कर देंगे या पास कराएंगे, तो हमें पूरा भरोसा उन्होंने दिया है इस चीज़ को। उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया कि नहीं, हम पूरे अपनी कमेटी की तरफ से इस जुवेनाइल बिल को हम पास कर देंगे या पास कराएंगे। दिल्ली के जेएनयू ने अपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न के आरोप में किया निष्कासित। विदेशी छात्रा ने लगाया था आरोप। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पार्क में हादसा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में खुले ढक्कन में गिरने से छात्र की मौत। पुलिस ने दर्ज किया केस। आप विधायक प्रमिला टोकस के खिलाफ 2 केस दर्ज। सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी और घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से मारपीट का है मामला। दिल्ली पुलिस ने चेन स्नैचरों के गिरोह को पकड़ा। पीड़ितों को डराने के लिए अपने साथ रखते थे कुत्ता। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक सीएनजी पंप पर लिखी पुलिस वाले की गुंडाई। पहले गैस भरवाने के लिए की एक वैन चालक की पिटाई। मुंबई के 3 युवकों के आईएसआईएस में शामिल होने का शक। पिछले 2 महीने से लापता हैं तीनों युवक। महाराष्ट्र एटीएस जांच में जुटी। मुंबई में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन अश्विन नाइक और उसके गुर्गों को अदालत में किया गया पेश। 24 दिसंबर तक पुलिस रिमांड दी गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में अम्यूजमेंट पार्क में हादसा। झूले से गिरने से छात्र के पैर के हुए 2 टुकड़े। स्कूल प्रशासन और पार्क प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज। शनि सिग्नापुर में फिर
हाई वोल्टेज ड्रामा, मूर्ति के करीब जाने की कोशिश कर रही थी 4 महिलाएं, सुरक्षा कर्मियों ने रोका। शिंगणापुर के शनि मंदिर ट्रस्ट के चुनाव में पहली बार महिलाओं ने भरा पर्चा, 5 महिलाओं ने चैरिटी कमिश्नर को सौंपी अर्जी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक शख्स ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, आपस में झगड़े के बाद मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में राम फेसबुक पर धार्मिक टिप्पणी करना 2 लोगों को पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज किया केस। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पत्थर आने के मामले पर बोले आजम खान, सुप्रीम कोर्ट में है मामला, सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए राम मंदिर का निर्माण। फर्रुखाबाद में सालों से चल रही रेलवे क्रॉसिंग की समस्या एक ट्वीट से सुलझी, रेल मंत्री को ट्वीट करने के 3 दिन के अंदर सही हुई रेलवे क्रॉसिंग। दिल्ली में आज तीसरा कार फ्री डे, पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर शाम 4 बजे तक कारों की एंट्री रहेगी बंद। उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हरियाणा के हिसार में एक मजदूर के घर आया 57 लाख से ज्यादा का बिल, विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन, बिजली विभाग ने माना हो सकती है गलती। हरियाणा की स्वर्ण जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया 11,000 बच्चों के साथ गीता पाठ, रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में किए दर्शन, पूरे श्रद्धा भाव से की पूजा। हरिद्वार के लक्सर में विवादित जमीन पर लगी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर हंगामा, पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। मुंबई के हेमा मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी, पुलिस ने देर रात हेमा के पति चिंतन से भी की पूछताछ। सैलरी न मिलने से नाराज नॉर्थ एमसीडी के डॉक्टर फिर हड़ताल पर, मरीजों के लिए चलाएंगे पैरेलल ओपीडी। मुंबई में एक महिला ने लोकल ट्रेन में दिया बच्चे को जन्म, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। ऐश्वर्या की फिल्म सरबजीत के लिए ऐतिहासिक पालघर किले को नुकसान पहुंचाने का मामला आया सामने, पुरातत्व विभाग से की गई शिकायत। ब्राजील में पुर्तगाली भाषा के एक म्यूजियम में लगी आग, आग में एक शख्स की मौत, ऐतिहासिक इमारत को पहुंचा काफी नुकसान। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक, तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने के लिए निकले बाहर। पेरिस में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में बेल्जियम पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, देर रात तक चलती रही छापेमारी। यमन में सऊदी गठबंधन सेनाओं के हवाई हमले में 8 लोगों की मौत, हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबर। कोलंबिया और इक्वाडोर ने 3 टन कोकेन जब्त की, ये कोकेन भेजी जाने वाली थी अमेरिका। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं, उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच